नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। असम की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल असम पुलिस की एक टीम अचानक दिल्ली पहुंच गई और कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी कर दी। यह पूरा मामला इतना पेचीदा और गंभीर है कि इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात शुरू होती है पवन खेड़ा की एक कॉन्फ्रेंस से, जहां उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर बहुत ही संगीन आरोप जड़ दिए। खेड़ा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक या दो नहीं बल्कि तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने देशों के नाम भी गिनाए और कहा कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास भारत के अलावा यूएई, मिस्र और एंटीगुआ जैसे देशों के पासपोर्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। तो भाई साहब, भारत के कानून के हिसाब से कोई भी नागरिक एक साथ दो देशों की नागरिकता या पासपोर्ट नहीं रख सकता। खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि इन लोगों की विदेशों में अरबों खरबों की संपत्ति भी है। उन्होंने दुबई और अमेरिका में करोड़ों की जमीन और कंपनियों का जिक्र भी किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में इन बातों का तो जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पति पत्नी बंटी और बबली की तरह है, जो चुनाव के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं। अब जैसे ही ये आरोप लगे, असम की सियासत में आग लग गई। हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी ने तो सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा को जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि साहब, आपकी तपस्या में तो कमी थी ही, अब आपके फोटोशॉप में भी कमी रह गई है। उनका सीधा इशारा था कि पवन खेड़ा जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो फर्जी है और कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके एआई द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में ये पूरा मामला दर्ज करा दिया और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि वो मानहानि का केस करेंगे और झूठ बोलने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जहां पवन खेड़ा रहते हैं, वहां असम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। उनके साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि वो उन सबूतों और दस्तावेजों की तलाश में आई है जिनके आधार पर पवन खेड़ा ने इतने बड़े दावे किए थे। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर ये जानकारी खेड़ा के पास आई कहां से और क्या वाकई वो कागज असली हैं या फिर उन्हें किसी टूल किट के जरिए बदनाम करने के लिए बनाया गया है। यह सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब असम में विधानसभा चुनाव का शोर अब अपने चरम पर है। आज शाम को ही चुनाव प्रचार थमने वाला है और 9 अप्रैल को जनता को वोट डालना है। ऐसे में कांग्रेस ने एक इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी ताकि मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हार के डर से एआई और फर्जी तकनीक का सहारा लेकर ये झूठ फैलाया है। अब सवाल ये है कि क्या पवन खेड़ा पुलिस को वो सबूत दे पाएंगे जो उनके दावों को सच साबित कर सके, या फिर इस कानूनी पचड़े में फंसकर उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। असम पुलिस की टीम में बड़े अधिकारी शामिल हैं और वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुमकिन है कि पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया जाए या फिर आगे चलकर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कांग्रेस के लिए यह बहुत ही बड़ी मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले उनके एक बड़े नेता पर इस तरह की कार्रवाई से जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या कांग्रेस ने ये आरोप लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अगर ये आरोप साबित नहीं हुए तो पवन खेड़ा को जेल भी जाना पड़ सकता है और पार्टी की साख भी गिरेगी। फिलहाल पुलिस खेड़ा के घर पर जमी हुई है और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है और 9 अप्रैल की वोटिंग पर इसका क्या असर पड़ता है। राजनीति की ये जंग अब बयानों से निकलकर पुलिस थाने और अदालतों तक पहुंच चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री की साख और कांग्रेस नेता की आजादी दोनों दांव पर लगी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।